मेरा नाम सुगीत है, पहले भी वही था। क्या हाल है? ये तो फायर्ड अप इधर, बाकी कितने सारे फायर्ड अप? तो थोड़ा थोड़ा आइडिया दें करना क्या है। अब आप लोग आ तो गए, एक्साइटेड भी हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि चलता है। गोल इज टू गिव यू अ लिटिल आइडिया कि करना क्या है। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो कि समझ में आएंगी, कुछ हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन अगर आज नहीं तो जो भी आपके स्पॉन्सर हैं, जो आपके अपलाइन प्लैटिनम हैं, उनके साथ बैठ के समझिए, बैठिए, कभी जो भी थोड़ा क्लियर कराइए एंड देन गेट स्टार्टेड। 10 चीज़ें मैं आज बताऊंगा आपको जो कि मेरे को मेरे बिजनेस में मेड सेंस। 10 प्रिंसिपल्स। अरे 9 भी हो सकते हैं, 15 भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैं 10 बता रहा हूँ। 10 थिंग्स, और इन 10 चीज़ों के थ्रू आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, जो जो ज़रूरी है हमारे बिजनेस में करने के लिए, टू क्रिएट सक्सेस। सबको पैसे बनाने हैं, तो ऑब्वियसली पैसे बनाने आए हैं। कुछ लोग को कुछ चाहिए, कुछ लोगों के लिए कुछ कोई रीजन है। पहला प्रिंसिपल्स जो है विच इंक्रीजेज योर वैल्यू, आपकी जो वैल्यू इंक्रीज करता है, पहला प्रिंसिपल उसको बोलते हैं टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी उठाएं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप अपनी जिंदगी में आज जहां पे हैं, किसकी वजह से? किसकी वजह से? आपकी वजह से। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी है, बैंक बैलेंस जैसा भी है, आपकी तबीयत कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी वाइफ कैसी हैं, आपका रहन सहन कैसा है, जो भी है आज आपकी ज़िंदगी में, वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से? हमारी वजह से। नहीं, हमारी नहीं, आपकी वजह से। हाँ, लेकिन वो आपकी वजह। सो ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मुझे नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में, मेरे को नहीं पता। मैंने कहा अरे तो उसकी गलती है, वो उसकी वजह से हुआ है, फलाने ने ऐसा किया, ये तो सब इस देश का लफड़ा है, इसने ये किया उसने, और हर दूसरी चीज़ की वजह से आई वुड कीप अदर पीपल द ब्लेम। लेकिन ये है ना कि एक बार जाके जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अगर आज आपको अपना बैंक बैलेंस नहीं पसंद है, बैंक में जितने पैसे नहीं पसंद है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खुद। एक बार ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं पता है। उसमें होता है कि एक मैंने कहीं पढ़ा था कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। लाइफ अपने को खोजने के लिए नहीं, अपने को बनाने के लिए है। बोलते ना यहाँ हम खोज रहे हैं, खोजने की जरूरत नहीं है। यू विल क्रिएट योर सेल्फ। जो जो आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जिम्मेदारी उठाएंगे अपने बिजनेस की, अपनी फैमिली की, अपने हेल्थ की, तो आपकी ज़िंदगी उसी के अकॉर्डिंगली होगी। नंबर 2, डे टू ड्रीम। ड्रीम करना सीखें। कई लोगों को बड़ा डर लगता है, अरे ये सब क्या बात कर रहे हो यार, ये सब क्या होता है? सब चीज़ की शुरुआत कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ड्रीम से हुई है। आज इतना बड़ा, आज ये जो लाइटें मेरे पे इतनी जोर की आ रही हैं, किसी का तो ड्रीम था ना, तभी तो बनी होंगी ये कहीं ना कहीं। तो आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, क्या सडनली आ गई क्या? कोई तो बेचारा कोई उठा होगा सवेरे, बोले कुछ बैठने के लिए होना चाहिए। ऐसे तो मेरे को खड़े खड़े पैर दर्द होता है, तो कुर्सी बनाई। तो कैसे बनी? किसी के दिमाग में कहीं तो बात आई। आज जो आपने पैंट पहनी है, कपड़े पहने, तो कपड़े बने, किसी के तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो बात आई होगी। कहीं ना कोई तो बात कहीं आती है। यू शुड बी एबल टू डेयर टू ड्रीम। लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, डर के नहीं कुछ काम होगा। अब आपने अगर कुछ जिंदगी में ठान ली और कुछ सोचा कि करके दिखाना है, कुछ हम करेंगे, तो उसके लिए आपको ऑपोजिशन तो मिलेगा। कोई भी चीज़, छोटी सी छोटी चीज़। हमारे बिजनेस में हम लोग का प्रिंसिपल है कि भाई अगर आपको कुछ चाहिए जीवन में, तो आपका अपना ड्रीम बनाइए, अपना उसके ऊपर जो चाहिए उसकी फ़ोटो कहीं से लेके आइए, उसके मतलब अपने घर में कहीं पे फ्रिज के ऊपर या कहीं पे उसकी फ़ोटो लगाइए। ये सब तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हमने इसका मतलब क्या होता है? बोले नहीं होता है, उसको लगाइए, प्रिंसिपल है ज़िंदगी का। अब भाई प्रिंसिपल का बड़ा सिंपल चीज़ है। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? अगर मैं इसको कानपुर लेके जाऊं और छोड़ूं तो क्या होगा? क्या होगा वहां पे? गिरेगा। क्यों? ग्रेविटी है, प्रिंसिपल है ना। बोले नहीं ये सब नहीं चलता है प्रिंसिपल। अरे बेवकूफ वाली क्यों बात करते हो? चलता है। नहीं ये सब नहीं चलता। तो ऐसा एक काम करो, चलो चलो 20 में मान ले, चल चढ़ो ऊपर से, मैं तुम्हें धक्का मारता हूँ, देखो चलता है नहीं चलता है। बिल्कुल बराबर फ्लैट चपाती बनोगे। झगड़ा नहीं करते प्रिंसिपल से, चलता है, छोड़ दो, लड़ो नहीं। अब मेरे को इसने बोला कि अगर अपने फोटोए लगाओगे, पिक्चर लगाओगे, तो वो तो रियलिटी हो जाएगा। हमने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, बिल ब्रेट साहब ने बोला एक बार हमारे मीटिंग में गया। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं?
बोले जो चीज़ की फ़ोटो लगाओगे, जो चीज़ अपने दिमाग में लेके आओगे, वो असलियत हो जाती है। हमने कहा ये तो कैसे हो सकता है? तो हमारे पास एक छोटी सी गाड़ी थी, छोटी सी गाड़ी थी, मेरे को तो बहुत प्यारी लगती थी। पैसे ज़्यादा की थे, जितने पैसे उसी हिसाब से ले ली थी छोटी वाली, पैसे तो थे ही नहीं। तो साहब हम तो चलाते थे बड़े खुश, यहाँ से यहाँ तक ही तो जाना है, बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है, छोटी भी तो चलती है, थोड़ा घूम के जाती है तो क्या, लेकिन चलती तो है। कभी बैठे हो छोटी वाली गाड़ी में? कभी जाए ना इधर से, जैसे बॉम्बे पूना हाईवे पे जाइए, उस गाड़ी में तेजी से 100-120 किलोमीटर पे चलाइए। तो मैं चला रहा था बड़ी जोक में, कभी मेरी तेज चलती नहीं थी वो तो मैं चला रहा था, सडनली वो बड़ा वाला ट्रक आया, 18 पहिए वाला बड़ा वाला आया, और मेरी गाड़ी, अरे पटरी बदल गई, मुझे पता भी नहीं लगा। मस्त गाड़ी थी मेरी तो, मैं तो बहुत खुश था। लेकिन साहब लोग बोले नहीं तुम लोग को जो चाहिए, तो मैंने कहा यार चाहिए तो लगा देते हैं पिक्चर, क्या फ़र्क पड़ता है। गए, एक मस्त मर्सिडीज बेंज की फ़ोटो लगा दी, एस क्लास बड़ी वाली, $80,000 की, काले रंग की, मस्त। हम भी देख के हंसे, काजल भी देख के हंसी, दुनिया हंसी, सब हंसे। कोई लगाने से कुछ होता है क्या है? लेकिन उसके पैसे भी तो नहीं लगते, ये भी तो आराम है ना फ्री का काम अपने से हो जाता है बस। हमने कहा फ्री में लगाओ, लगा यार, गए 2-4 और ये भी लगा दिए, लगा दिया साहब। 24 महीने में एग्जैक्टली सेम गाड़ी हमारे घर के बाहर खड़ी, 24 महीने में। अरे हमने कहा ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक है। जो पिक्चर लगा वो तो सब असलियत होने लगा, थोड़ा टाइम लगता था फटक से। बल्कि एक दिन कोई किसी का बच्चा पैदा हुआ था, कोई बड़ी प्यारी सी गुड़िया, उसने हम लोग को फोटो दे दी, हमने उसको लगा दी, अरे पता लगा काजल प्रेग्नेंट। मैं कहा यार ये तो बहुत ही डेंजरस है। बल्कि एक बड़ी क्यूट सी हम लोग को एक फोटो दिखी, उसमें 12 लड़कियां थी छोटी छोटी वाली, उसकी लगाई, 3 तो हो गई हैं। तो वह काजल ने बोला अभी हटा दो बाबा, मेरे को तो बड़ी प्यारी लग रही थी, मेरे को तो बहुत मन है, मेरा तो पूरा मन है 12 का, लेकिन काजल थोड़ा बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये था कि ये सब प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से झगड़ा नहीं करते। हमने तो झगड़ा करना बंद कर दिया प्रिंसिपल से। हमने कहा बॉस ये तो नहीं झगड़ा, तो हमने कहा अगर ये चलता है तो उन लोगों को किसी ने बोला कि लिख लो, जो लिख लोगे सही हो जाएगा। हमने कहा लिख लेते हैं, लिखने में पैसे लगते हैं। 87% आदमी इस दुनिया में बिना किसी गोल, बिना किसी ड्रीम के, बिना किसी गोल के, उनकी जिंदगी में गोल है ही नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कभी इधर आ गए तो कभी इधर चले गए। किसी ने बोला इंजीनियर बन जाओ तो इंजीनियर बन गए, उसने बोला नौकरी ले तो नौकरी ले ली, उधर ने फायर कर दिया तो फायर होकर दूसरी ले ली, उसने थोड़ी सी पदवी दे दी तो पदवी ले ली। ऐसे ज़िंदगी 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 चली गई, और ऐसे टपक जाते हैं थोड़े दिन बाद, अच्छा गए जिंदगी भर। 87% दुनिया में ऐसे लोग हैं। 10% ऐसे हैं जिनकी दुनिया में, जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ उन्होंने ठान के रखा है, कुछ करेंगे, ठान के रखा है कुछ करेंगे, कुछ तो करना है, दिमाग में है बात। लेकिन 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में उन्होंने ठान के रखा है, और उन्होंने बैठ के लिख के भी रखा हुआ है एग्जैक्टली क्या चाहिए पूरा। वो 3% दुनिया का 97% का पैसा रखता है अपने पास, कंट्रोल्स द 97% ऑफ द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। दैट 3%, 3% में आना है, लिख लो ना, लिख लो। कितना पैसा लगता है लिखने में? फ्री यार। कौन से पेज पे लिखूंगा? अरे लिखना, बगल वाले के पेज पे लिख दे, शर्ट पे लिख, किस पे लिख, टेंशन मत लिया करो, लिखो। मैंने तो फट 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 लिखना शुरू कर दिया। सिल्वर दिन जाना है, इधर जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, और वो मैंने एक दिन ऐसे लिखा 6 में से 5 चीज़ें साल के अंदर ही सही हो गई। मैं कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिखते हैं वो आपके दिमाग में बात चली जाती है। एक बार दिमाग में बात गई तो फिर दिमाग में बैठती है, और फिर पीछे वाला दिमाग का जो आपका हिस्सा है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि उसको नहीं पता क्या करना है, वो तो जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया वो तो शुरू। तो मैंने प्रिंसिपल से लड़ना बंद किया। यू हैव टू डेयर टू ड्रीम। कोई भी चीज़, मतलब कोई भी चीज़ की शुरुआत एक विजन, एक ड्रीम से होती है। तो शर्माइए नहीं कि अरे यार फलाना आदमी क्या कहेगा, क्या बात कर रहे हो, तुम रिटायर करने वाले हो, तुम्हें ये चाहिए। मैंने किसी से पूछा भाई क्या चाहिए तुमको, तुम्हारा, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सबका अलग अलग होता है। मोनिश तुम्हारा क्या ड्रीम है, क्या हो? अगर 50-60 हज़ार बनने लगे तो क्या करोगे? मम्मी की सेवा करूँगा। मम्मी बहुत खुश है बेटा तेरे से, है ना। और उसके बाद और क्या करोगे अगर 28 लाख रुपए साल के बनने लगे? शादी। इतना महंगा हो गया है क्या मामला? यार हमारे ज़माने में तो शादी के लिए तो शादी वाली लड़की तो तैयार हो जाती है, 28 लाख की क्या ज़रूरत है?
हाँ क्या बात कर रहे हो, आजकल है मामला बदल गया है। बोला पैसे के बिना आजकल लड़कियां शादी नहीं करती। वो वाली को तो करना ही नहीं वैसे भी। वो जो पैसे वाली आएगी, जो दिल से दिल मिले उससे करो फिर तो। लेकिन हाँ पैसे की ज़रूरत है, गृहस्थी बसाने के काम आएगी भाई। गाड़ी वाड़ी घर वर में थोड़ा तो होना चाहिए, ठीक बात है। तो थोड़ी ज़िंदगी बदलेगी सबकी। किस किस की ज़िंदगी बदलेगी? 28 लाख अगर वो डायमंड वाली इनकम आ जाए, अरे सबकी बदलेगी। तो जाके करो ना। मेरे साथ ये था कि भाई अगर पैसा है, अगर हो सकता है, ठीक से बन सकता है तो चाहे। हाँ अब हर आदमी की ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को थोड़ा सा मम्मी की सेवा अगर करनी है, या किसी को घर वालों का थोड़ा ख्याल रखना है, तो किसी को कोई अच्छी गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को हो सकता है जॉब में झंझट हो गया तो छोड़ने का मन है। कैसे हैं कुछ लोग जिन थक गए है ना, कितने। और हाथ खड़ा करो ना जोर की, हाँ देखो कितने सारे हैं। कोई ऐसे जो कि अपना बिजनेस से भी वो झे 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 चाहे तो बंद करें तो थोड़ा छुट्टी मिले, ऐसे भी कुछ लोग हैं। हाँ देखो बहुत सारे हैं, है ना। वही है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ मिलना ही चाहिए। आपका जो ड्रीम है वो बगल वाले के ड्रीम से जैसा नहीं होना चाहिए, सबका अलग होता है। अब क्योंकि बगल वाले को मर्सिडीज चाहिए तो हमको भी चाहिए, ऐसा नहीं है। तुमको चाहिए तुम रखो ना, लेकिन आपका क्या है। और वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि दिल में इमोशनल हो, बिल्कुल आपके दिल में बैठे, जिससे कि आप इस बिज़नेस को जाके आगे कर सके। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, हमारे बिजनेस में वाई इंपॉर्टेंट है कि हाउ इंपॉर्टेंट है? अरे बाप रे, सब तो सही आंसर बोलते क्या। कोई सोचता है हाउ भी इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट है कि वाई इंपॉर्टेंट है? वाई क्यों? क्योंकि जो लोग हाउ जानते हैं उनको तो लोग नौकरी के में रख लेते हैं ना भाई। अगर आप देख लें कोई भी बड़ा बिजनेसमैन को देखें, तो वो जो बड़ा बिजनेसमैन वो कर सकता है जो आप करते हो अपनी नौकरी में? नहीं ना। अब मैं तो कंप्यूटर का आदमी था, अब जो कंपनी का जो मालिक था वो तो ना कर सकता जो मैं करता हूँ। लेकिन उसको पता है क्यों रखना है इसको, उसको वाई पता है। फिर वो मेरे जैसे लोगों को हायर करता है, हमको हाउ पता है, और फिर जाके हमारे से काम कराता है। जितने करोड़पति बैठे हैं मोस्ट ऑफ देम, जो लोग बेचारे कॉलेज ही नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, लेकिन पैसा उन्हीं के पास है। और फिर क्या करते हो, जो पढ़े लिखे हैं ना उनको ले आते हैं नौकर। वो बोलेगा मेरे तो डिग्री है, मैं डायरेक्टर हूँ, जीएम हूँ, ये हूँ वो हूँ। क्या हो? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। पड़ोसी अगर आपका गुस्सा हो रहा है तो आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो कुछ तो मेरे को पता था वाई। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपका क्या है। अगर आपको नहीं पता, अगर आप गलत चीज़ के लिए इस बिजनेस को शुरू करोगे गलत मकसद से, तो गलत मकसद से इसको क्विट भी करोगे। अगर गलत मकसद से आप बिजनेस शुरू करोगे तो गलत मकसद से क्विट करोगे। क्या मतलब? अगर आपको पता ही नहीं है क्यों कर रहे हो, तो फिर जब कल को आदमी आके बोलेगा ये सब नहीं तो गए। लेकिन अगर आपको पता है मोनेश मम्मी की पक्का सेवा करनी है ना, तो अगर कल को कोई आके बोलेगा है नहीं चलता, के वो तो नहीं आके कर रहा ना तुम्हारी मम्मी की सेवा, तो फिर फालतू की बात क्यों कर रहा है? तो मेरे को तो कभी क्विट करने का था ही नहीं, सोचा ही नहीं दिमाग में, काहे का। एक बंदा आया, कोई किसी को ज्वाइन किया, दो हफ्ते बाद बोलता मुझे क्विट करना है। बोला क्यों? बोले हमें क्विट करना। बोला तुम नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते? नहीं हमें क्विट करना, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं, तो क्विट क्या करोगे? कुछ करो तो क्विट करोगे ना। हाँ तोप मारी है क्या इसमें? चले आया 2 मीटिंग में, क्या तोप मारी? अरे काम करो। मैंने तो सोचा था डायमंड तक जाऊंगा, उसके बाद मन नहीं लगा तो क्विट करूंगा। अगर करना है क्विट तो पहले डायमंड जाओ, फिर अच्छा ना लगे तो क्विट कर देना। तुम्हारा अपलाइन भी आके तुमको बोलेगा हाँ जल्दी निकलो, 6 लेग मेरे को देके जाओ, जल्दी चलो, लो 5 रुपये लो, जा पान भी खा लेना मेरी तरफ से। डेयर टू ड्रीम इंपॉर्टेंट। नंबर 3, पावर ऑफ बिलीफ। बिलीफ में जितना पावर है ना, आपको कभी कभी तो पता ही नहीं लगेगा कि इतना पावर है। उसमें लिखा है कि इफ़ यू थिंक यू कैन और इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप में विश्वास है आप इसको कर लेंगे तो आप कर लेंगे। अगर आपको लगता है आप ये नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। सब आपके अंदर है। क्योंकि मैंने कर लिया, मोनिश करोगे? बस उसने सोच लिया, मैंने सोच लिया, इन्होंने सोच लिया, आप लोग तो सब कर ही चुके हैं। तो करने वाले क्या कोई खास आदमी है क्या? लेकिन अंदर से विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास में जो पावर है उसकी तो आपको मैं बता नहीं सकता कितना उसके अंदर पावर होता है। लेकिन वही है कि एक बार अगर आपने ठान ली तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरे थे ना 9, नहीं करो तो कोई बात नहीं, मैं किसी को बुरा भला नहीं करता हूँ। अगर किसी को नहीं करना है बिजनेस, किसी को नहीं माने, तो हमारा पूरा आपके ऊपर रिस्पेक्ट है, कोई खराबी नहीं। आप आए हैं प्यार से घर जाइए, नहीं करना है हमारा जाओ, जल्दी जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। कमी है क्या लोगों की? कमी है क्या? देख रहे हो भर गया, भर गया, पीछे तक बैठे हो। और बताओ, तो आदमी कमी है।
तो फोर्स मत, लेकिन अंदर अपना जो बिलीफ अगर एक बार आ गया ना तो कोई रोक नहीं सकता। एक बार ठान ली तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो सारे के सारे पीछे बैठे हैं सक्सीड करने की। इतनी प्यारी अपलाइन बैठी है, इतने सारे अच्छे एमरल्ड्स बैठे हैं आपके, इतने सैफायर्स बैठे हैं आपके पीछे, डायमंड बैठे हैं आपके पीछे, प्लैटिनम बैठे हैं। आपको तो चांस ही नहीं है हारने का, चॉइस ही नहीं है। अगर एक बार आपने खुद अंदर से सोच लिया कि हमें तो सक्सीड करना है, लेकिन वो आपके ऊपर है। एक बार विश्वास हो गया तो कोई रोक नहीं सकता। बट देयर इज पावर इन बिलीफ। बोलते हैं इट इज बेटर टू डाई फॉर समथिंग देन टू लिव फॉर नथिंग। इट इज बेटर टू डाई फॉर समथिंग देन लिव फॉर नथिंग। कोई तो चीज़ के लिए खड़े हो यार, जिंदगी बितानी है तो। हम तो फैल गए, हमने कहा ये तो बढ़िया है, बिजनेस है, स्किल बस ठान ली, दुनिया भर जाएंगे इसको लेके बिजनेस को, दुनिया भर। अमेरिका में चला है, कनाडा में चला है, ऊपर वाले ने अच्छा इंडिया में भी खोल दिया, यहाँ पे चला है, सिंगापुर जा रहा हूँ 2 दिन के बाद, वहाँ चलाऊंगा, कल पुणे में चलाऊंगा, परसों हैदराबाद में चला है, हर जगह चलाऊंगा। क्या कर लो, रोको, अपने जैसे बहुत है। और अगर नहीं कुछ ठानी तो क्या करेंगे? बट देयर हैज टू बी बिलीफ इन योरसेल्फ। नंबर 4, करेज टू टेक एक्शन। हिम्मत चाहिए, काम करना है इस बिजनेस में। सी, ये कमजोर आदमी के लिए बिजनेस नहीं है। कमजोर आदमी के लिए क्या होती है? नौकरी, है ना? अरे बाप रे, लगता है बहुत नाराज है, लेकिन सच बोला ना भैया, अगर दम होती तो कुछ अपने आप ही कर लेते ना। हम लोग तो कमजोर थे ना भाई, पता नहीं अपने आप क्या करे, तो भाई हमको कुछ दे दो तो हम कर ले भाई, प्लीज एक नौकरी दे दो ना भाई, प्लीज, ऊपर है, हमें खुद अक्ल नहीं है अपने आप पे। सही बात तो यही है कि कमजोर आदमी कुछ नहीं कर सकता। कमजोर आदमी जाके लोगों से बोलता है, कुछ करता है, इंस्ट्रक्शन लेता है, जाके काम करता है, उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है, जाओ घर। कमजोर आदमी को बोलता है सवेरे 8 बजे उठो, चला आता है, हे। उसको बोलो 12 बजे तुमको भूख लगती है, हाँ सर, खाओ खाओ खाओ, चलो वापस अंदर जाओ, सो जाओ 5 बजे, ओके सो गए, चलो कल सवेरे फिर से उठो, चले आओ। वो कमजोर आदमी है ना। मौजूद आदमी करेगा ये सब? मौजूद आ जाए, कुछ खड़ा करता है अपने आप। कमजोर मत रहिए। हम कमजोर थे, मैं नहीं बोलता मैं मजबूत ही पैदा हुआ था, हमारे सबकी सर्कमस्टांसेस ऐसे होता है, तो हम भी बड़े कमजोर थे, लेकिन मजबूत हो गए बड़ी जल्दी। ए टेप सुन के मस्त बुक पढ़ो, पंगे नहीं ले सकते। अब देखने में पतला हूँ, बहुत जोर की मारता हूँ। वो बात की बात है कि मार के भागता भी बहुत तेज हूँ, लेकिन मार एक बार तो लगा के जाऊंगा। सी, वो होता है ना कि कभी कभी कि लोगों को लगता है कि, अब हम आप बताएं, अमेरिका में पता लगा कि उनको पता लगा कि वो स्टेटिस्टिकली कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सोमवार को सवेरे होते हैं। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सोमवार को सवेरे होते हैं। क्यों? सोचने की बात है, मेरे को पता है क्यों। वो सारे कमज़ोर आदमी टपकते हैं उस दिन। क्यों? ये सबकी नौकरियां होती हैं, सो जाते हैं। अब नौकरी कहाँ कितने, सोमवार से फ्राइडे तक होती है, फिर शनिचर और इतवार को छुट्टी है ना, तो अलार्म तो लगाता नहीं ना। फिर मोस्ट आदमी तो मंडे से फ्राइडे काम करता है, तो सैटरडे संडे जाके अपना सोता है ना भाई। उस दिन तो कौन नहीं, अलार्म नहीं लगाते हो ना। फिर कितने लोग अलार्म लगा के सोते हैं? कितने लोग? अरे झूठ मत, चलो हाथ खड़ा करना जोर के, शर्माओ नहीं, चलेगा, हम भी करते थे, अलार्म से उठते थे ना सवेरे से। अब ये देखो, अगर आपने दिल को, अगर आप फ्राइडे से मंडे से फ्राइडे काम किया, अब सैटरडे आए तो आदमी सो रहा है, कैसे? कोई अलार्म नहीं लगाएगा ना, आराम से नींद खुलेगी, 9:30-10 बजे उठेगा, तो अपना जाके काम करता है। फिर संडे आया तो है ना, आराम से। फिर मंडे आया, डरा कि नहीं? अभी सोचो, आंख खुली है तो डर गए, तुम्हारा तो दिल सो रहा होता है। हर सोमवार को उसको ऐसे झिझोड़ोगे, हर सोमवार को झिझोड़ोगे, हर सोमवार को झिझोड़ोगे। अरे कितने दिन झेलेगा? उसके बाद बोलेगा तेल लेने का, छोड़ो इसको। सही कि नहीं? करेज, गट चाहिए, हिम्मत अंदर से हिम्मत चाहिए, तभी तो है ना। बहुत लोग आते हैं, फिर 2 लाख 4 लोगों ने मना किया, गए। अरे क्या हुआ भैया, मर्द हो, खड़े हो जाओ। मना ही तो किया है, डर क्यों गए? इन्हें मना कि मैं क्या करूं, और करना क्या, और ढूंढ लूं ना। आदमी कमी है मोनिश? डरोगे? नहीं डरेगा, ये देखा ना, अपना आदमी सेट हो रहा है। मेरे को नहीं पता ये 10-15 हज़ार का क्या होगा, एक तो सेट करके जाऊंगा मैं। अब इसके ग्रुप, जिसका भी ग्रुप में, बहुत खुश है वो मेरे से आज। मर्द बनो भाई। कुछ लोग तो खाली पैदाइशी से मर्द हैं बस,
असली बनो ना। बोलते हैं ना हम लोग मेल बाय बर्थ मैन बाय चॉइस। हाँ, अब इसका हिंदी अनुवाद बड़ा मस्त होगा। लेकिन यू हैव अ चॉइस टू बिकम स्ट्रांग, करेज टू टेक एक्शन। बोलो ऊपर वाला भी नहीं देता यार किसी का साथ अगर खुद ना कुछ काम करना बैठो। नंबर 5, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड सब कुछ है। और बोलते हैं ना कि एक छोटी सी चीज और एक बड़ी सी चीज में छोटा सा फर्क है। छोटी सी चीज क्या है? आपका एटीट्यूड। और बड़ा सा फर्क कि एटीट्यूड आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। कुछ लोग होते हैं उनको हर चीज में ये क्या गड़बड़ है। मुझे वही ना, जैसे पानी भैया भरा है, ग्लास भरा है और आधा पानी से भरा, तो कोई बोलता आधा भरा है, तो कोई बोलता नहीं आधा फुल है। वो बोलता आधा फुल है, बोला आधा खाली है। देखने का ढंग है ना, या तो खाली दिख रहा है या भरा दिख रहा है। ग्लास में तो आधा ही है ना पानी। हर चीज का एक एटीट्यूड है लोगों का। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। आप कुछ लोग अब नए, कितने नए लोग हैं पहली बार आए हैं? आप लोग पहली बार आए। कुछ लोग तो बिल्कुल फायर्ड अप है। कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कैसे रईस हो गया? सारे क्यों एक्साइटेड है? कुछ तो खाया है इन लोगों ने। जिंदगी बिता देंगे हंग करके, और वो यही करेंगे। बगल से सड़क से निकल के आके रईस हो जाती पब्लिक। इधर से फट 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 किया, डी प्लेटिनम 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 एमराल्ड डायमंड डायमंड धर धर, और वो हैंगे नहीं कुछ तक नहीं। बैठे रहो, बुढ़े हो जाओगे, दाढ़ी बाल गिर जाएंगे, सब हो जाएगा, तब भी बैठे रहोगे। निकालते रहो। हमने सोचा था 3 महीने तक हैं करते रहे, फिर लगा यार ये तो बगल वाला निकलता गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मैं गधे जैसे बैठा हूँ। चल तो रहा है, काहे लड़ रहा हूँ। बट एटीट्यूड है लोगों का, क्या करोगे? हर तरीके का आदमी मिलेगा, बच के रहना। बिल गेट्स साहब ने बोला था 3 तरीके के आदमी होते हैं। एक, पीपल हु कैन हर्ट यू। दूसरा, पीपल हु डू नॉट मेक अ डिफरेंस। और तीसरा, पीपल हु कैन हेल्प यू। 3 तरीके के आदमी आपको मिलेंगे जिंदगी में, मिलेंगे 3 तरीके के। देख लो आपकी जान पहचान में कैसे लोग हैं। या तो पीपल हु कैन हर्ट यू, दूसरा जिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनकी आपकी जिंदगी से, और तीसरा जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। किसके साथ घूमोगे आप, पहले कि दूसरे की तीसरा? तीसरा। अब पहला कैसे है? अब पहला कोई किसी तरीका भी ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके उसमें घुस गए क्या है? कल जाओ मोनेश अपने लोगों से बात करके बोलेगा वो मीटिंग में गए थे क्या? मिलेगा लोग। खराब लोग हैं क्या? उन ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए? बच के रहना चाहिए कि प्यार से रहना चाहिए? बच के रहो बाबा। हो सकता है ये आपके पुराने दोस्त हो सकता है रिश्तेदार हो, मुझे क्या पता। हर तरीके का आदमी होता है, किसी कोई कैसा भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो, कुछ भी हो। अगर आपका ड्रीम है कि अपनी मम्मी की सेवा करना है कि नहीं, या अपने घर बसाना, जो भी शादी करना, तो ये जो घेंघे वाले ये आएंगे क्या करने? तो दूर रहने का। क्यों? मैं तो भैया, मैंने कहा भागो, ये तो बच के रहो भैया, ये तो गड़बड़ आदमी है। एक वो हर्ट करते, तो एक है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको भी छोड़ो। किसको पकड़ के रखने का? हेल्प यू, जो तैयार करे, जो आ रहा है प्यार से आपकी हेल्प करने। मैं तो बोलता हूँ इतनी बड़ी दुनिया है, आपकी पूरी दुनिया में आप ऐसे देखिए कौन है जो आदमी हु कैन हेल्प यू फाइनेंशियली और हु वांट्स टू हेल्प यू फाइनेंशियली। 2 तरीके से, एक जो आपको करना चाहता है आपकी सहायता, और एक जो कर सकता है। 2 तरीके की, दोनों का आंसर यस होना चाहिए। मतलब कि सोचिए आपकी जिंदगी में आप कितने ऐसे आदमियों को जानते हैं जो कि आपको करने की शक्ति रखते हैं, सहायता करने की शक्ति रखते हैं फाइनेंशियली, और करना भी चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं आपकी जान पहचान में? मुनेश, कितने लोग हैं ऐसी जान पहचान में? बहुत कम। मतलब 8-10 कैसे लोग हैं ये चाहते, लेकिन क्या वो खुद रईस हैं, करोड़पति हैं? करोड़पति हैं और वो करना भी चाहते हैं आपको हेल्प। बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत कम है ना ऐसे। कहाँ पे मिलेंगे ऐसे? आपके कितने लोग की जान पहचान में आप पर्सनली करोड़पतियों को जानते हैं? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो जो जानते हैं अच्छे से। अच्छा, आप जो लोगों ने हाथ खड़ा किया, क्या वो आपके घर आके आपकी सहायता करने को भी तैयार है? तो हाथ खड़ा रखो। सबका डाउन है। यही तो प्रॉब्लम है। जो करना चाहते हैं वो तो वैसे भिखारी हैं, तो क्या हेल्प करेंगे? कुछ लोग हैं ना, हाँ मैं आता हूँ, लेकिन अरे तेरे पास ही पैसे नहीं तो मुझे क्या चला हेल्प करने। खुद का तो हाल देख, 3रे साल हीरो साइकिल चेंज कर रहा है। तो वो छोड़ो ना, वो आने को तो सब तैयार हैं, लेकिन खुद ही का बुरा हाल है, तो उनसे क्या करेगा? और जिनके पास पैसे हैं वो हमारे घर ही नहीं आते, है ना? तो इन मोस्ट केसेस हमारे इस आबादी 100 करोड़ की आबादी में 10 आदमी नहीं है ऐसे। लेकिन अगर अपना बिजनेस ले लें तो कितने, देखिए अब हम, अगर मैं अपना देख लूँ, यहाँ पे हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं, आपके ग्रुप के कुछ लोग हैं, अगर हम देख लें, एक एक कोई भी देख लें, हमारे यहाँ पे अगर एक एक करके देखें, ये मैं हूँ,
सुगीत एंड काजल, उनको स्पॉन्सर किया दीपक एंड आरती ने। दीपक एंड आरती ने स्पॉन्सर किया संजीवन दीपा ने। संजीवन दीपा को स्पॉन्सर किया कंकज समीना ने। उनको स्पॉन्सर किया राम एंड शैलजा ने। उनको स्पॉन्सर किया कुमार एंड अंजलि ने। कुमार एंड अंजलि को स्पॉन्सर किया मणिपाल एंड रेणुका ने। मणिपाल रेणुका को स्पॉन्सर किया प्रवीण एंड मधु ने। प्रवीण एंड मधु को स्पॉन्सर किया कांति एंड लता ने। कांति एंड लता को स्पॉन्सर किया कांति एंड हेमी ने। उनको जाके 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 तो ऊपर इधर बिल एंड पेगी ब्रिट, तो उनने जाके कांति एंड हेमी को हेल्प किया। तो कांति एंड हेमी दोनों प्रोफेशनल थे, हेमी डॉक्टर थी, कांति इंजीनियर थे, रिटायर कर गए, वो भी बहुत पैसे वाले हो गए। उधर कांति एंड लता और कांति का, लता वो डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूक्लियर मेडिसिन की, कांति पीएचडी साइंटिस्ट, तो वो लोग भी मतलब आजकल घर खरीदते जैसे हम आलू खरीदते हैं, तो वो भी रिटायर्ड। प्रवीण एंड मधु बहुत ही बढ़िया बिजनेस, शानदार, वो भी अच्छा। मणिपाल रेणुका दोनों कंप्यूटर कंसल्टेंट, रिटायर्ड। कुमार एंड अंजलि ये एक और करोड़पति, ये रिटायर्ड। अरे ये देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, तो हमारी क्या ऑप्शन है? हो सकता है मैं भी रिटायर कर जाऊं। हाँ, अभी अगर ये देखो बिल एंड पेगी ब्रिट, क्या वो हमें हेल्प कर सकते हैं? क्या उनमें शक्ति है? क्या वो पैसे वाले हैं? क्या उन्होंने, ही इज सक्सेसफुल, हाँ कि ना? यस। अच्छा अब ये बताओ, डज ही वांट टू हेल्प मी फाइनेंशियली? यस और नो? मिल गया तो पकड़ लो। हमें तो मैंने कहा अरे मिल गए, क्योंकि तो ढूंढने से नहीं मिलते हैं। मेरे को तो एक बार ये मिल गए, मैं तो जाके इनकी जेब में बैठ गया, निकला ही नहीं हूं आज तक, पटक से जाके। अगर मिल गए आपकी अपलाइन में कोई ऐसे जो आपको हेल्प करने को तैयार हो, और ऑलरेडी प्लैटिनम जो, या ऑलरेडी एमरल्ड के हैं, या आपकी जान में कोई भी अगर आपको एक प्लैटिनम मिल जाए तो पकड़ लेना, जिंदगी बदल जाएगी। मैं तो बल्कि ऐसा घुसा पॉकेट में, तो मैं तो छोड़ा नहीं, तो सटक सटक खींचते गए मेरे को। वो मेरे को प्लैटिनम लेके गए, फिर मेरे को एमरल्ड लेके गए, मेरे को डायमंड, अभी तो मेरे को ईडीसी, अभी तो क्राउन एम्बेसडर। मैं नहीं छोड़ूंगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि कहाँ मिलेंगे ऐसे? सी वही है कि एक बार अगर ऐसे कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इट इज हार्ड टू फाइंड पीपल लाइक दैट। बहुत मुश्किल से मिलते हैं इस दुनिया में, बट व्हेन यू फाइंड देम यू कैच अ होल्ड ऑफ देम। नंबर 6, डेवलप प्रोडक्टिव हैबिट्स। प्रोडक्टिव मतलब आपकी जो आदतें हैं, वो बोलते हैं ना, इंसान अपना फ्यूचर नहीं बनाता है, इंसान अपनी आदतें बनाता है, और आदतें उसका फ्यूचर। आज की तारीख में जो भी जहाँ पे भी है ज़िंदगी में, अपनी आदतों की वजह से है ना। कोई है मेरे को सवेरे नहीं उठता होता ना, बैठे रहो पड़े रहो, मेरे को खाने का ऐसा है, मेरे को बहुत रहता है, ये वाला भी खाने का मन है। आते हैं तभी तो देखो हर तरफ से आते हैं ना, वो है ना कुछ लोग। लेकिन खाली अगर किसी को भी देख लो, हमारे ऐसे जान पहचान में जिन लोगों ने वो जिम का ज्वाइन किया, वो जिम का जो मेंबरशिप ली है पूरे 5 साल की, मेंबरशिप लेके कोई पतला हो जाता है क्या? हाँ, आदत है नहीं जाने की, लेकिन मेंबरशिप है। और ये बल्कि मशीन भी खरीद के ले आए घर में, मस्त तौलिया टांगने के काम आती है। देख लेते हैं रोज, हो सकता है देख के पतले हो जाए। अरे देख के कोई पतला हुआ है? लेकिन आदतें हैं, जब तक आदत नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं जिंदगी में बदलेगा। आपका फ्यूचर आपकी आदतें। अब मुझे कुछ आदतें बदलनी पड़ी इस बिजनेस में। मेरे को मस्त पिक्चर देखने का शौक था, मेरे को तो सारा क्रिकेट गेम देखने का शौक है। पता है, मेरे को लगता था कि अगर मैं नहीं देखूंगा तो ये लोग खेलेंगे नहीं, पक्का था। मैं नहीं देखूंगा तो कहाँ से इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज होगा। मैं नहीं देख रहा हूँ, हाँ जरूर जाके एक बार सो जाओ, मस्त गेम चलता है तेरे बिना भी। लेकिन आते हैं टीवी देखने की आदत, न्यूज़पेपर, अरे बाप रे मत शुरू करो। मेरे को आज तक नहीं समझ आया इतना क्यों कचरा पड़ती है पब्लिक। कचरा होता है कि अच्छा होता है? पहले न्यूज़पेपर खोलो, सवेरे सवेरे ऊपर वाले का नाम लेने का टाइम होता है कि नहीं? कितने लोग मेरे पे बात अग्री करते हैं? जब सवेरे उठते हो तो भाई ऊपर वाले का नाम लो, जैसे भी नाम लेते हो नाम लेते ना। तो तुम जब न्यूज़पेपर क्यों देखते हो फिर? मैं देखा बाहर से, दूर से देखा मैं तो, ये जो हेडलाइन होती है ना, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के आईबीओ के लिए होती है कि खोलने की जरूरत ना पड़े, दूर से देख लो। कंप्यूटर वाले कुछ लोग हो यहाँ पे, वो बोलते हैं ना कि कचरा दो तो कचरा बाहर, है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऐसे होता है हम लोग का कंप्यूटर में कि अगर कंप्यूटर में गार्बेज इन डालोगे तो गार्बेज आउट। कचरा डालते जा रहे, कचरा डालते जा रहे, कचरा डालते जा रहे, फिर बोलते मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। अरे कैसे बढ़ेगा तुम्हारा बैंक बैलेंस? सच्ची में कभी बोलते हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों है। और फिर वो न्यूज़पेपर नहीं, फिर रात में टीवी भी तो देखना है, ये न्यूज़ वो न्यूज़ नहीं नहीं उसमें भी देखना है, फिर वो रात में पढ़ना है। जितना कचरा रहेगा दिमाग में गुरुजी, वैसा ही आपका बैंक बैलेंस।
10 साल हो गए न्यूज़पेपर का देखा ही नहीं मैंने अंदर खोल के, 10 साल हो गए। तो कोई बोला कि अरे तो तुमको फिर तो दुनिया के बारे में पता नहीं है। अरे मेरे बहुत सारे पड़ोसी हैं, बताएगा कोई तो। अगर किसी दिन बम बम गिर रहा होगा तो आके बताएगा भाग बे बम आ रहा है, तो चल भाग जाऊंगा। तेरे 35 पैसे के न्यूज़पेपर से कुछ नहीं पता लगेगा, बम गिरेगा। बचाओ। अब ये देखो, ये गर्दन के ऊपर है मेरी बॉडी, ये ऊपर, और ये गर्दन के नीचे। ये वाली बॉडी कितना पैसा बना सकती है कि ये वाली बॉडी कितना बनाएगी पैसा मोनिश? कुछ तो बनाती है यार, वो लेबर का काम करके कितना बनता है? 2-3 हज़ार रुपये साल का, चलो महीने का। अच्छा ये वाली बॉडी कितना बनाएगी ऊपर, दिमाग वाली? 2-4 करोड़ दिन का बैठे हैं वो। तो इसको ज्यादा अच्छा खिलाना चाहिए कि इसको, ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? नहीं तो डालो ना न्यूज़पेपर, डालो कचरा। केबल पे देखेगा ये तो कितनी गंदगी है केबल पे, बाप रे बाप। कटवा दो सबके सब। देख तू, मैं झूठ बोल रहा हूं? इतना मैं बता दूं, मैं यहाँ पे पूरा पला हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ, और उसके बाद में पिछले 10-15 साल से अमेरिका हूँ। एक चीज़ बता दूं, हमारे देश की यही एक अच्छी चीज़ है, हमारे तौर तरीका, हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमारा रहन सहन। दूर रखो बाकी गंदगी को। हाँ सब कुछ अच्छा है, ये भी है। वो बोलते हैं ना, जब आदमी का चरित्र गिरता है तो एक दिन में नहीं, धीरे धीरे। एक दिन में नहीं गिरता है, धीरे धीरे। जब चरित्र गिरता है तो एक दिन में नहीं गिरा है, धीरे धीरे धीरे। वही चीज जो बिल्कुल गलत थी आज चलता है, नहीं चलता है। मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप जैसे अच्छे लोग चुपचाप बैठे रहे तो एक दिन जमाना आएगा कि आपके घर में भी यही चीजें चलेंगी। आपके घर वालों की फोटो आएगी और फिर आपको नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। वॉच। ओ लेकिन इसका इस बिजनेस से क्या मतलब है? पूरा मतलब है, जो गार्बेज अगर यहां होगा तो कहां से रईस होगे बाबा। मैं क्यों रिटायर हुआ हूं? जिससे कि जाके मैं बता सकूं लोगों को सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए आप लोग जो जिंदगी अभी खाने पीने में बिता रहे हैं और खाली रोज नौकरी में जाके या रोज धंधे में जाके बस अपने पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग को रईस होना पड़े इस बिजनेस से, जिससे कि आपके पास टाइम हो। ये पूछिए ना, एमरल्ड जितने भी हैं, जितने भी डीडीज है, प्लैटिनम्स हैं, इनके पास बड़ा टाइम है, तो ये सोचते हैं ये लोग एक डिफरेंस करेंगे इस दुनिया में, और हमें आपकी जरूरत है साथ में, जिससे कि ये जो अभी जो नीचे चरित्र जो आ रहा है उसको वापस ऊपर लेके जाना है। नंबर 7, मैनेज योर इमोशंस। भावनाएं को संभालें। यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट। करेज बोलते हैं ना, करेज, इट इज द मास्टरी ऑफ फियर, नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। भय के ऊपर कब्जा है। ये नहीं है कि ये जो करेजियस लोग हैं इन लोग के अंदर डर है ही नहीं है, सब में डर है। अरे ये सब डरते हैं, लेकिन उसके बावजूद they've been able to overcome it, they've been able to become a master of it। क्योंकि सबकी जिंदगी में कौन ऐसा है जिसकी जिंदगी में डर नहीं है? कोई ना कोई चीज का डर बैठा रहता है कि खान ये बीमार ना हो जाओ, इसका डर, उसका डर, सबके में है। लेकिन करेज वो है जो कि उसको ओवरकम करता है। सबको डर लगता है कि नए आदमी से जाके बात करने में, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। जाके करो एनीवे, एक बार करोगे तो ऑटोमेटिकली। बट यू हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। फियर इज समथिंग दैट यू हैव टू ओवरकम। डर को भगाना पड़ता है हमेशा। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना जल्दी डर भागेगा। कितना टाइम लगता है? 8, 10, 12, 13 लेग डाल इस बिजनेस में, उतना ही जितना आपके अंदर डर है। डर हटाओ तो आदमी कमी है। यहां से लेके जब तक बाहर तक निकलोगे 50 आदमी मिलेंगे, लेकिन ढूंढने वालों की बात है। किसी से भी पूछ लो, डर इज ऑल विद इन यू, बट यू हैव टू मैनेज योर इमोशन। नंबर 8, प्रिपेयर फॉर सक्सेस। तैयार हो जाए। सक्सेस ऐसे नहीं आएगा गलती से, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमारी क्या प्रिपरेशन है हमारे बिजनेस में? बहुत सिंपल। हमारी प्रिपरेशन तो बहुत सिंपल है। हमारी 4 चीजें हम लोग करते हैं, है ना कि नहीं? जब हम लोग साइन अप करते हैं लोगों को, हमारा बिजनेस क्या है? बड़ा सिंपल। हम जाके चुपचाप, ये है हमारा यू, और हमारा काम है क्या? ये बिल्ड करना है कि नहीं? हाँ कि ना? सिंपल। 2 चीज हमारे बिजनेस में, एक हम लोग करते हैं वॉल्यूम, और दूसरी चीज है करते हैं हम नेटवर्क बिल्ड।
और तो कुछ नहीं है ना। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम तो बड़ा आसान है, सामान खरीदो जो चाहिए, थोड़ा बहुत वॉल्यूम कर लो। कितना वॉल्यूम हम लोग बताते हैं? 100 पीवी बोलते हैं। 100 पीवी कितना होता है? 4-5 हज़ार, 4,500 ऐसे कुछ है कि नहीं? किसी का यहाँ पे बिजनेस है? अपना बिजनेस है? हाँ भाई साहब, आपका क्या बिजनेस है? आपने जो हाथ खड़ा किया है जी, टेक्सटाइल। अगर आपका पूरे महीने भर का टोटल टर्नओवर टेक्सटाइल का 4,000 रुपया हो तो चल रही दुकान की नहीं? बंद हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? सही में? तो 4,000 रुपये, 4, 5, 6, 7,000 रुपये महीने का टर्नओवर तो बिजनेस ही नहीं हुआ। हमारा क्या बोलते हैं? हम तो इतना ही बोल रहे हैं ना, महीने में, एक दिन में नहीं बोल रहे हैं। कितना वॉल्यूम का बात करते हैं भाई? 100 पीवी, और अभी तो इतने प्रोडक्ट बढ़ गए, आप तो 200 पीवी कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ पे 100 पीवी करते हैं हर महीने? देखिए। और अगर आपका हाथ खड़ा नहीं है तो खड़ा होना चाहिए अगली बार। अगर धंधे में आए हो और वॉल्यूम नहीं करोगे तो क्या करोगे? अगर 100 पीवी नहीं होता ना भैया, तो ऐसे वो किट जो आया था ना, उसको बंद कर दो, उस पर टेप लगा दो, कॉर्पोरेशन को वापस भेज दो, बोलो भाई हम तो बेकार, बिजनेसमैन नहीं है। ये बिजनेस है, मजाक नहीं। अगर अपने बिजनेस में आए हो तो यू शुड लर्न हाउ टू डू योर वॉल्यूम। 100 पीवी की तो बात है, 100-200 आराम से। कितने लोग 200 पीवी करते हैं हर महीने में? ये देखिए, 300 अभी तक हाथ खड़े, ये देखो कितने सारे लोग। मेरे को ये भी पता है कुछ लोग तो 1,000 तक करते हैं, लेकिन 100-200 तो आराम से होता है। करना सीखें हर महीने। एवरी मंथ यू शुड नो हाउ टू डू योर 100 पॉइंट्स एवरी मंथ, बराबर से। क्यों? क्योंकि अपना बिजनेस है। दूसरी चीज क्या करते हैं हम? नेटवर्क बनाते हैं अपना। नेटवर्क बड़ा सिंपल चीज है। 4 चीजें करते हैं हम नेटवर्क बनाने में। एक, लिस्ट बनाइए। दूसरा, उन लोग को इनवाइट करिए। तीसरा, शो द प्लान। चौथा इज कॉल्ड अ फॉलो अप। 4 सिंपल चीजें। लिस्ट क्या? अरे सबका नाम डाल दो ना। लिस्ट क्या होती है? जो लोग हैं आपकी जान पहचान के, उनका सबका। अब कई बार लोग सोचते हैं अरे इसका नाम डाले ना डाले यार, ये पता नहीं करे, मोटा सा है, ये आलसी है। छोड़ो, उसका मत पता करो ना, डाल दो, नाम डालो। करेगा नहीं करेगा हमें अभी नहीं पता, सबका नाम डालो। अरे ये मोटा है, ये पतला है, ये तो बहुत पैसा कमा रहा है यार, ये तो करोड़पति, ये थोड़ा ना करेगा सब। पता करो। उस दिन मैं प्लेन में आ रहा था, हमारे साथ एक बंदा बैठा था, उसने किसी पड़ोसी को स्पॉन्सर करने वाला है जिसकी सालाना इनकम 2 करोड़ है। 2 करोड़ ईयरली इनकम। वो बंदा फायर्ड अप है बिजनेस देखने को, और आप सोच रहे हो नहीं पता नहीं करेगा। क्या पता? लिस्ट में किसी को प्री जज ना करे, सबका नाम डाल दे। और एक बार जब लिस्ट खत्म हो जाए तो एंटीना ऊपर रखो, मिलेंगे। आदमी कमी नहीं है। सेकंड थिंग, जो इनवाइट वाला जो पोर्शन है, इसमें ही मैक्सिमम आदमी गलती करता है। आपका जो मैक्सिमम नया आदमी है ना, पता है कहाँ गायब होता है? इनवाइट पे। क्योंकि आपने उसको सिखाया ही नहीं। मोनेश, अभी साइन अप तो नहीं किए हो ना? अभी एक थोड़ा एक्साइटेड हो? थोड़ा कि बहुत? बहुत? अरे वाह, अभी तो टाइम है बाबा। अभी कुछ लोगों से जाके बात करोगे ना इस बिजनेस के बारे में? करोगे कि नहीं? एक बार करोगे ना? क्या बोलोगे उनको? पहले सीख लूंगा, स्मार्ट आदमी है ना, पहले सीख लूंगा। अभी इसके अपलाइन को क्या सिखाना चाहिए? इसके अपलाइन को सिखाना चाहिए कि मोनेश, जब जाओगे अपने लोगों से बात करने, या तो अपलाइन साथ में जाएगी, या मोनेश भी अगर अकेले गया भी तो भाई इतना बोलो। क्या पूछना? सिंपल चीज ना, कि भाई अपने एक दोस्त का नाम बताओ जो यहाँ पे नहीं है। सोहेल, जोहेद को क्या पूछोगे? ए जोहेद, पैसे बनाने हाँ या ना, है कि नहीं? इतना पूछने का ना। ए जोहेद, मैंने बिजनेस देखा यार, कल बड़ा अच्छा लगा, तुम्हें पैसे चाहिए, थोड़े पैसे बनाने हैं, क्या बोलेगा? हाँ। दूसरी चीज क्या हो सकती है? ना। ठीक से पूछोगे तो हाँ ही बोलेगा ना। कितने लोग बोले हाँ बोलेगा ना? लेकिन वो हाँ पे रुकता नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या बोलेगा? है क्या? क्या है? और क्या पूछेगा? क्या है कि नहीं? है, मिलते ऐसे हैं? अरे हमको 33 साल से अमेरिका में मिलते आ रहे हैं। बोलो तो पूछ लेगा, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है। करता हूं तो बोलेगा। अब आपको पता होना चाहिए इसको कैसे हैंडल करना, क्योंकि यहीं पे आपका 90% आदमी गायब हो जाता है। और जोहेब तो जाएगा साथ में 2-4 बटोर के भी लेके जाता है। अपने किस्से में नहीं आएगा, अपना आएगा। लेकिन क्या, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं क्या बोले। उसने बोला क्या? नहीं, हाँ, क्या, हाँ, थी, हाँ,
बिल्कुल पता होना चाहिए क्या बोलना है। अरे मोनेश पहले आप पूछे ना, है क्या एमवे, क्या बोले भैया पता नहीं एमवे जो भी है, तुम्हें पैसे बनाने, क्या बोलेगा? हाँ। नहीं लेकिन अगर एमवे, वो सब छोड़ो, पैसे बनाने, क्या बोलेगा? नहीं नहीं लेकिन अगर वो, अरे मैंने कहा ना छोड़ना बाबा, तेरे को पैसे बनाने, हाँ या ना बोलना काम की बात, क्या है, क्या बोलेगा? चुपचाप बैठो फिर 1 घंटा प्लान देखो। क्योंकि 99.99% आदमी जो करके बोलते हैं ना, इन्होंने प्लान तक नहीं देखा है, देखा ही नहीं है। क्योंकि इनके मम्मी के पापा के चचेरे भाई के चंजी के पापा किसी कुत्ते के बिल्ली ने किसी ने प्लान देखा था, तो उसने किया था, तो मेरे को उसकी कहानी पता लगी थी। अरे छोड़ना, तुमने देखा कि नहीं? लिस्ट के बाद जो इनवाइट का पोर्शन है, उसमें आपको आपके आदमी बचाना सबसे 2 चीजें करते हैं। जब आपका नया बंदा शुरू हो, यू आर सपोज टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। प्रोवाइड मतलब उसके लिए उसको सारी सामान, उसके लिए सारा एनवायरनमेंट, उसके सारे बुक्स, सारे टेप्स दें, और उसको प्रोटेक्ट करें ये फालतू के लोगों से, और उसको तैयार करिए कि क्या जाके उसको कहना है, कैसे हैंडल करना है। ऐसे ने तो नया नया बेचारा एक्साइटेड आदमी मोनेश और भेज दिया भेड़ियों के बीच में। तो यू हैव टू बी केयरफुल। दैट इज द बिगेस्ट थिंग यू आर सपोज टू टीच। जो नए आदमी को सबसे ज्यादा जरूरी है वो सिखाइए। नहीं तो क्या है, घूमते रहेंगे ऐसे धाराशाही लोग, हाँ यार हम भी घुसे थे उसमें, बहुत मार पड़ी, हाँ हाँ क्यों यार, बहुत लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया यार, ये भी घूमेंगे 4 और भी घूमेंगे, सारे ऐसे घूमते रहेंगे सब बेचारे बिछड़े बिछड़े। अरे मजबूत बना के भेजो ना अपना फौजी है। तीसरी चीज क्या है? प्लान दिखाना सीखें। अभी अगर नए हैं तो ऑब्वियसली मोनेश तुम्हारे साथ कोई जाएगा प्लान दिखाने, उसके बाद थोड़े दिनों बाद आप खुद मजबूत होके 2-3 बार देख लेना, तीसरी चौथी बार अपने आप दिखाओगे। बहुत आसान है। प्लान देखा हुआ है कि नहीं? गोल ही तो है यार। कौन जीतता है इस गेम को? जो सबसे अच्छा प्लान दिखाता है या जो सबसे ज्यादा प्लान दिखाता है? थैंक यू। तो छोड़ो इधर उधर मेंढी का फर्क, गोले गोले इधर उधर बनाओ ना, कुछ तो करो, कुछ तो करो। प्लान दिखाना सीख ले, बहुत आसान। लेकिन जब भी प्लान दिखाएं, टेप्स रखिए 2-4 लिटरेचर रखिए और दीजिए लोगों को। कुछ भी अच्छे से टेप हो, कोई भी, कौन सा अच्छे से टेप दे सकते हैं? हाँ सुगीता जमानी बहुत अच्छा टेप है, दो यार, दो कोई भी दो यार। तो प्लान दिखाएं, लेकिन टेप जरूर देना। अगर टेप नहीं दिया, लिटरेचर दिया, तो भैया मत ही दिखाओ तो बेटर है। उसके बाद चौथी चीज क्या? फॉलो अप करें। फॉलो अप में क्या है? बड़ा ही आसान चीज है भाई। अब देखो लिस्ट पे जब आपने उसका लिस्ट बनाया, उससे पूछा, और इनवाइट करने के टाइम के पैसे बनाने, उसने क्या बोला? हाँ। फिर आपने उसको प्लान दिखाया, उसको सब कुछ लगा, उसने क्या बोला? हाँ। फिर आपने उसको बोला कि चलो फॉलो अप सेट करना है, तो क्या करोगे कि हाँ, तो उसने क्या बोला? हाँ। तो जब घर उसके जा रहे हो फॉलो अप करने, तो क्या करेगा? साइन अप करेगा कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। तो वही सोच के जाओ। मैं नहीं बोल रहा किट लेके चले जाओ घर के अंदर कि मैं अपनी कुर्सी साथ लेके आया हूं, वो नहीं करते हम। लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए कि करेगा, नहीं तो क्यों मिलता। इतनी बार तो ना बोलने का चांस मिला, नहीं बोला ना। मोनेश यहां तक आ गए हो ना? साइन अप किया कि नहीं अभी तक? करोगे कि हाँ कि ना? आज रात में ही कर रहा हूं, बात खत्म, डन डील। 50 पीवी तो मैंने करवा दिए। सिंपल है ना, टेंशन क्यों लेने का? छोटी छोटी चीज सिंपल है ये, टेंशन मत लो। ओ लेकिन वो नहीं, अच्छा घर में पहुंच गए साहब, फॉलो अप करने पहुंच गए। अभी जब फॉलो अप करने पहुंचोगे तो क्या पूछेगा? अच्छा ये क्या क्या बोले भाई? हाँ भाई आपने अभी तक देखा, सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगा है ना? हाँ बोलेगा। ऐसे ऐसे पूछा मैं, अच्छा लगा ना? अच्छा मैं नहीं पूछा कैसा लग रहा है, कभी नहीं पूछो ऐसे, कभी नहीं पूछते। आपको कैसा लगा तो बताएगा, मेरे को नहीं पता करना है। मैं उसको पूछा अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना, तो क्या बोलेगा? हाँ, वही मेरे को सुनना है। मैं नहीं पूछूंगा ओ कल की मीटिंग में तुम्हें कैसी लगी, मैं पूछता कल की मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको कल की मीटिंग में, तो अच्छे बताएगा ना। मैं तो वही पूछता हूं जो मुझे चाहिए। मैं नहीं पूछता हाँ तो आप क्या सोचते हैं हमारी इस बिजनेस में, आपकी क्या राय है। आपकी राय नहीं चाहिए बाबा, आपकी राय आपके देख तो रहा हूं आपका हाल देख के, आपकी राय तो आप ही रखो। आपका तो बहुत ही बुरा हाल है, हाल फटे है, राय तो हमारी सुनो। लेकिन यह है कि हाँ भाई मैं पूछ लेता हूं कि भाई सब समझ में आ रही है ना, बात सेट हो रहे हो। अब फिर पूछ लो भाई, अगर आपके और कुछ 2-4 क्वेश्चन हो तो मैं आंसर कर सकूं तो बोलेगा।
वो गुप्प बैठ के बैठा है। कई बार किसी में गुब्बारा बन के बैठा, इतना क्वेश्चन तैयार है उसका, क्योंकि भाई 2 दिन के लिए छोड़ दिया ना, 2 दिन में हर्र भरता है, क्योंकि एक आध सटक से बात करेगा कुछ, उसको बोलो चुप रहना मैं आके हेल्प करूंगा, फिर भी एक को तो करेगा। वो उसने 4 क्वेश्चन पूछने, फिर उसके घर वालों ने 4 पूछने, फिर उसके दिमाग में खुद भी चल रहा है कचर कचर कचर। तो जब पहुंचो तो ऐसे गुब्बारा बन के बैठे, तो मेरा क्या गोल है? गुब्बारा उड़ना तो नहीं चाहिए ना, नीचे रखने का है। मैं पूछेगा हाँ आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, हाँ वो मैंने सुना है जी प्रोडक्ट्स बड़े महंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स महंगे, और बोलिए। तो थोड़ा सा गुब्बारा निकली ना थोड़ी सी हवा, बोलेगा और मैंने सुना जी बहुत मीटिंग, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन लिख दिया, और बोलिए। तो वो बेचारा सोच रहा है ये क्या है, आंसर क्यों नहीं, आंसर करूंगा पहले, और बताइए, सारे लिख लेता हूँ, और बताइए। ओ जी मैंने सुना है वहाँ पे ये लोग गए थे, वो से ऐसे, ओह अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन, लिखते जाओ। ऐसा झाड़ा सा हो जाएगा, फिर सारी हवा निकाल दो। जब सारे क्वेश्चन पूछेंगे बोलो और कुछ नहीं, बस बस हो गया, हाँ हो गया, अब मैं भी आंसर करता हूँ, ये करूंगा। लेकिन अब ये बताइए कि अगर आपके 55,000 बनेंगे तो आप इसका क्या करेंगे? क्यों? मैं क्या क्वेश्चन आंसरिंग वाला आदमी लगता हूँ क्या? मेरा अपना बिजनेस है, ये सब तो चलेगा। अभी आप बताइए 55,000 करेंगे क्या? ओ हाँ मैं तो कुछ लोगों का तो ड्रीम ही नहीं होता है, बेचारों को जिंदगी में इतनी मार पड़ी हुई है, ये ड्रीम तो ऐसा फुस हुआ हुआ है कि मतलब पाताल में उनका ड्रीम तो निकालना पड़ता है। आजा यार बाहर आया, देखिए यार सच्ची में लेके आना पड़ता है कई बार, इतना अंदर क्या ड्रीम होता है मैं बताता हूँ यार। फिर मैं या तो कूदते फांदते बता देंगे, वो कुछ फिर उनको हेल्प थोड़ा करना, हाँ हाँ नहीं हो सकता है, पैसे बनते हैं, हाँ हाँ फिर हो सकता है गाड़ी ले लेना, हाँ तो धीरे तो बनाओ उसका ड्रीम, थोड़ा सा दोस्ती बनाओ। बोलो क्या करोगे पैसे का? फिर मैं उसको थोड़ी सी सांत्वना देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी आई विल हेल्प यू। हर आदमी को ये चाहिए। सी ये जो 50 क्वेश्चन लिखवाए ना, उन सब क्वेश्चन के पीछे खाली एक क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकता हूं? एक क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकता हूं? क्योंकि ये तो अब मोनेश चल रहा है कि नहीं, तो बात खत्म ना। वो तो उसको भी पता कि चल रहा है, इसीलिए क्या मैं कर सकता हूं। मैं बोलता है डोंट वरी, मैं हूं ना तेरे साथ यार, मैं करा दूंगा, डोंट। अच्छा साइन अप करें ना अभी, हाँ हाँ खत्म, फटाफट लिस्ट बना, 2-4 बंदे चलो। दैट इज ऑल वी डू। छोटा छोटा चीज, लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, शो द प्लान, फॉलो अप, खत्म। फिर जुबैद का भी क्या करने का, जुबैद की लिस्ट बनाई, जुबैद के बंदे इनवाइट किए, उसको प्लान दिखाया, उनको साइन अप किया। उसके बाद उसके बंदे भी वही किए, उनके भी लिस्ट बनाए, उनके इनवाइट किया, शो द प्लान किया, फॉलो। उसके बाद डायमंड। सही बात है ना, यही तो कर रहा हूं मैं, बड़ा अच्छा बिजनेस है यार, वही कर रहा हूं पिछले 10 साल से, वो के बाद एक के बाद एक। अच्छा ना, नहीं तो हमारी नौकरी में क्या झंझट, आज ये ओरेकल 1.0, फिर ओरेकल 2.0, फिर ओरेकल 4.0, फिर ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हर 6 महीने में तो कुछ सीखना पड़ता था। ये अच्छा है बॉस, गोले बनाओ, पिछले 10 साल से वही बना रहा हूँ, बल्कि अब तो गोले भी बड़े सही गोले बन गए। सिंपल है बाबा, कौन है कॉम्प्लिकेटेड? ये वाला, ये बीच में बहुत बढ़िया आदमी है, यही है कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस बहुत सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, सिंपल रखो। 8 चीजें करते हैं। अभी ये तो तैयार हो गए ना मोनेश, ये बंदे तैयार हो गए, अब इनको रखना है अंदर। नाउ द आर्ट इज टू कीप देम इन। ले तो आए सब लोग, अब रखना भी तो है अंदर। कैसे रखते हैं? 8 सिंपल चीजें, 8 कोर स्टेप्स। अभी क्या होता है ना, जैसे मैं ये 8 कोर स्टेप बोलता हूँ ना, तो आधा आदमी सोने चला जाता है, उठा देना है यार, ये तो वही वाले, मैं कितनी बार सुन चुका हूँ यार, ये तो बहुत बोर करते हैं। 150 रुपए के सेमिनार में 70 रुपए तो इसी में निकल जाता है। बेटे अगर सारे कर रहे होते तो यहाँ खड़े होते, इसलिए मैं जब बोलूं तो कान खड़े करके फिर से सुनो, क्योंकि 8 के 8 जो बोलते ना अमल करने, इनको अप्लाई करना है, खाली सुनने के लिए नहीं है। कुछ लोग 8 में से बोलते चल मेरी बीवी जी तू 4 कर ले, मैं 4 कर ले, तो मिला के 8 कर लेते हैं। नहीं, 8 आपके, 8 की बेगम के। मेरी बीवी सारे करती है, काजल 8 के 8 करती है, मैं 8 के 8, मिल बांट के नहीं है। 8 सिंपल चीजें क्या है हमारे बिजनेस की? पहला है क्या? प्लान दिखाए, शो द प्लान 3 to 5 टाइम्स अ वीक, 3 से 5 बार दिखाओ ना। किसने बोला साइन अप करने का? मोनेश दिखा सकते हो? साइन अप हो ना हो दिखा तो सकते हो, हर हफ्ते 3 से 5 दिखा सकते हैं। सिंपल चीज है। दूसरी चीज क्या? टेप सुने,
स्टैंडिंग ऑर्डर एसओटी प्रोग्राम है, इतना बढ़िया प्रोग्राम है यार। अगर आप एसओटी पे नहीं हो, कितने लोग इस ग्रुप में एसओटी पे हैं? ये देखो, अगर आपका हाथ नहीं खड़ा हुआ ना, आज जाने से पहले बाहर ही मिलेगा, फॉर्म ले लेना, साइन अप कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। बिना एसओटी के तो कोई मतलब हमारे आप लोग सब एसओटी पे हैं? इधर ये देखिए ना, ये सब रईस लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। सर रईस लोग आप लोग सब एसओटी पे है ना? क्यों? क्योंकि भाई अगर जब तक इधर नहीं जाएगा तो पैसे कैसे बनेंगे? एजुकेशन चाहिए कि नहीं? हम कहाँ से सीखेंगे भाई? हमारे को सब कुछ तो आता नहीं, लेकिन हम तो स्टैंडिंग ऑर्डर टेप प्रोग्राम पे चले जाते हैं, आराम से टेप सुनते हैं, धम तैयार। आप एमरल्ड है ना सर? आप बिना एसओटी के जा सकते थे एमरल्ड? नहीं बोलते हैं। प्लैटिनम जा सकते थे 15%, और अभी तक मुंडी हिल रही है। बड़ा डेंजरस है भैया, फिर तो चुपचाप चले जाओ। मेरे को तो पता नहीं था, मैंने कहा है क्या, लेकिन डाल दो यार। डायमंड जाना है कि नहीं मोनेश? रात में कर जाओ ना, वो बाद में साइन अप के साथ ये भी फटाफट, है ना? हाँ हो गया, एसओटी भी तैयार, पूरा मस्त डायमंड तैयार कर रहा हूँ मैं, देख लो। फिर ना कहना इतनी जल्दी किसको डायमंड कैसे लेके गए, मैं देखो दिखा रहा हूँ। तीसरी चीज क्या? बुक्स रोज पढ़ें, 15-20 मिनट, आधा घंटा। मेरे से यही एक चीज नहीं होती थी, लेकिन आज की तारीख में बहुत मजा आता है बुक पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यह सही चीज है ना। अरे कौन सी, पहले तो कुछ भी बुक्स पढ़ते थे, वो क्या कचरा, सब बंद करके मैं तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड की बुक्स पढ़ता हूँ। कौन सी? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, क्या किताब है। मैं मास्टर की टू रिचेस पढ़ रहा हूँ 5वीं बार, अभी भी धीरे धीरे पढ़ता हूँ। अंग्रेजी नहीं आती ना ज़्यादा, तो एक लाइन पढ़ता हूँ, फिर वापस जाते, फिर पढ़ते हैं, फिर उसको हाईलाइट करता है, फिर वापस पढ़ते, फिर अंडरलाइन करता है। समझ में जब तक नहीं आती मैं पढ़ता रहता है, लेकिन ज़िंदगी बदल गई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप अ ग्रेट रीडिंग हैबिट। चौथी चीज़ क्या है? फंक्शंस। सारे फंक्शंस अटेंड करिए। सारे मतलब सारे, ये नहीं बोला जब अच्छा स्पीकर आए, जब ये आए, जब वो आए, या जब मीटिंग वाली वाली नहीं। बाबा नौकरी करते हो तो क्या रोज जाते हो या कभी कभी? भाई साहब पीछे बैठे थे एक नौकरी वाले, है ना? हाँ भाई साहब, नौकरी रोज जाते कभी कभी? रोज जाते हो। मीटिंग वहाँ होती है क्या कभी कभी? वो स्टेटस मीटिंग टाइप कुछ चीज़ होती है, वो क्या बोलते हैं, होती है ना? तो वो रोज अटेंड करते हो कि कभी कभी बॉस बोलते कहाँ यार रोज बुलाते हो, कि हर बार हर मीटिंग अटेंड करते हो? तो फिर ये क्या है? ये तो बिजनेस है, रोज करोगे कि कभी कभी? अरे भैया हमारा बिजनेस 5 दिन चलता है हफ्ते में कम से कम। हमारी दुकान खुलती है, टेक्सटाइल वाले भाई साहब, दुकान खुलती है आपकी कितने दिन? 7 के 7 दिन। तो ये क्या है, बिजनेस है कि नहीं? कितने दिन खुला होना चाहिए? 7 के 7 दिन। और तो फिर लोग आगे बोलते हमको रोज मीटिंग में जाना है क्या? नौकर। बिल्कुल एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन है। नहीं है। अरे तुम्हारा बिजनेस है भाई साहब, आप खोलेंगे कि नहीं टेक्सटाइल वाले? 7 के 7 दिन ना। कभी आपने पूछा है किसी से कि मैं रोज खोलूं क्या? अरे धंधा है बाबा, मैं क्या रोज करता हूँ बिजनेस? और क्या बिजनेस है, हॉबी तो है ना, मजाक तो है ना। एवरी फंक्शन। अगला बड़ा फंक्शन कब आ रहा है? अगला ओपन मीटिंग कब है? इधर कितनी जगह ओपन मीटिंग होगा? संडे को ओपन मीटिंग होगा, यहाँ तो कितने ओपन मीटिंग होते हैं। जो भी अगला मीटिंग है, मोनेश तुम्हारी अगली मीटिंग तुम्हें पता कहाँ पे है? फ्राइडे को जाना जरूर। देखो ना, तैयार हो गया, साइंड अप, एसओटी बुक पढ़ता हुआ पहुंचेगा फ्राइडे को। इसको कहते हैं IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। 100% प्रोडक्ट यूज। नंबर 5, मैंने वॉल्यूम के बारे में बताया ना, सब कुछ इस्तेमाल करो यार, इतने अच्छे प्रोडक्ट आ गए। क्या न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट आए, क्या मस्त। अरे इतना पैसा कमाओगे तो जीना भी है कि नहीं? है कि टपकना है जल्दी से? न्यूट्रलाइट खा लो, हेल्थी रहोगे, आर्टिस्टी मस्त। मेरी उम्र पता है कितनी मोनेश? मेरी उम्र पता है कितनी है? 32। सही बोला, पिछले 6 साल से 32 चल रही है, और अगले 16 साल भी रहूंगा। क्यों? आर्टिस्ट्री का कमाल। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या स्किन पे वो सब लगाते क्रीम? और क्या स्किन है तो स्किन केयर नहीं करूंगा? मस्त खाता हूँ, मस्त लगाता हूँ क्या? अरे तो लाइफस्टाइल ध्यान रखो, अपने प्रोडक्ट है। नंबर 6 क्या? क्लाइंट, कस्टमर डेवलप करो ना। इसमें क्या? इसमें हमको क्या बेचना पड़ेगा? क्यों नहीं? तो क्या करोगे? बिजनेस है, बेचोगे नहीं तो क्या करोगे? बेचते हैं क्या? नहीं, हमारे पास तो स्टेटस है, हम तो जॉब करते, कंप्यूटर कंसल्टेंट है। तो क्या रोज जाके तो बेचते हो अपने आप को? होते ही बेचते कि नहीं अपने आप को? रोज बॉस के पास जाते हैं, मैं आ गया, छूना नहीं, जो बोलोगे करूंगा लेकिन छूना नहीं, लेकिन पहुंच जाएंगे। अपने को बेचोगे रोज, लेकिन क्या 4 प्रोडक्ट बेचने में टेंशन क्यों भाई? वो भी अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट कि लोगों का दिल खुश होता है, आके दुआएं देगा।
हमारे ऐसे ऐसे कस्टमर बेचारे, एक को ग्लूकोसमीन यहाँ मिलती थी, वो बेचारे मूव कर गए न्यू जर्सी, तो वहाँ पे उनको कोई मिला नहीं। उन्होंने एमवे इंडिया को ईमेल किया, फ़ोन किया कि भाई हमारे को प्रोडक्ट चाहिए, हम तो मूव कर गए यूएसए। तो एमवे इंडिया ने मुझे ईमेल किया कि भाई साहब आप थोड़ा सप्लाई कर दें ग्लूकोसमीन, तो मैं गया डिलीवर करने। ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं हमारे, इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। तो क्लाइंट डेवलप करें। नंबर 7 क्या? टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, क्यों? क्योंकि बिना इस मेंटरशिप के तो बिजनेस ही कहाँ चलेगा। हमारा आज मैं जहाँ पे भी हूँ बिकॉज ऑफ मेंटरशिप। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मेरे से गलतियाँ ही नहीं होती हैं। हम लोग का बिजनेस इतना स्मूथ क्यों चल रहा है? क्योंकि ऊपर बैठा है कोई सिखाने के लिए। तो मैं जहाँ पे भी कुछ गलती करता हूँ तो मेरे अपलाइन आते हैं, बोले भाई सुगी ऐसे कर लो ऐसे कर लो, और उसकी वजह से हर चीज़ स्मूथ है। हम लोग जो चीज़ खरीद रहे हैं, जहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ मैं जाता हूँ, बल्कि आज की तारीख में कांति एंड लता से आज सवेरे ही बात हुई और उनको पता है कि आज मैं यहाँ हूँ। कुमार एंड अंजलि को आज मेरे अपलाइन में सबको पता है कि आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ, परसों मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, तो उनको वो भी पता है। उनको सब पता है। क्यों? क्योंकि मैं बिना पूछे तो कुछ करता ही नहीं हूँ। क्या मैं उनका एम्प्लॉय हूँ? नहीं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी पहुँच चुका है वहाँ तो समझ की बात बनती है कि पूछ लो भैया, अपने आप क्यों ट्राई करने का। नंबर 8 क्या है? अकाउंटेबिलिटी। सिंपल चीज़, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आज नकद कल उधार। हमारा बिजनेस कैश एंड कैरी है। ये नहीं कि साहब आज पैसे उठाते जी कल दे देंगे पैसे, ना मैं भिजवा दूंगा ना कल उसके हाथ भिजवा दूंगा, कल चेक ले आऊँगा, आज भूल गए तो मत उठाओ जी, मैं पैसे नहीं लाया तो मत लो। अपना बिजनेस अकाउंटेबिलिटी का। अगर कुछ बोला तो अपनी वर्ड रखो। मैंने अपने अपलाइन को बोला था डायमंड जा रहा हूँ, तो बोला करके दिखाया ना, खाली बोलने के लिए नहीं बोलने का, करके दिखाओ। माई चैलेंज इज टू यू, अगर अपने आज आपने पिन अपना किसी को बोला अपनी अपलाइन को, तो करो जाके, बी अकाउंटेबल। 8 सिंपल चीजें हैं। ए मोनेश, कर सकते हो सारी की सारी? डायमंड डन डील डायमंड हो तुम 24 महीने में। सिंपल। हमने इसमें क्या किया है? खाली फर्क एक ही ये है कि आप सबको ये पता है 8 कोर चीजें मैंने खाली करी हैं, इन लोगों ने करी हैं, ये जो इतने बैठे हैं ये लोग कर रहे हैं। और एक और चीज बता दो, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो कोई खराबी नहीं है, कल से शुरू कर दो। मारो नहीं अपने आप को, चलता है, लेकिन कल से शुरू करो ना। थोड़ा पढ़ना शुरू करो, थोड़ा टिप सुनना शुरू करो, थोड़ा करो, हो जाएगा। हम भी कोई एक दिन में नहीं सब कुछ किया, लेकिन धीरे 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 हो गया ना, पहुंच गए ना डायमंड, जा रहे ना क्राउन एम्बेसडर, छोड़ेंगे नहीं। और आप भी आइए ना, चले ना हम लोग सब हवाई सब एक साथ, साउथ अफ्रीका किधर तो जाएंगे, चाइना कहीं तो जाएंगे घूमने। सिंपल, 8 सिंपल थिंग्स, बट सी दैट इज माई प्रेपरेशन फॉर सक्सेस। प्रेपरेशन है, ये टाइम लगता है, इसको प्रेपरेशन है, यू हैव टू प्रिपेयर। नंबर 9, बैलेंस योर लाइफ। जिंदगी को बैलेंस रखें, खाली एक तरफ ना चलिए, या तो हड़ 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 बिजनेस, यानी तो खाली मस्ती मस्ती मस्ती। दोनों चीज करनी है, बराबर रखें, बैलेंस करें। बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, पिन के लिए एथिक्स ना छोड़िए। हमारा बिजनेस इज बिल्ड ऑन एथिक्स, ऑन कार्डिनल रूल्स। हमारे कार्डिनल रूल्स क्या हैं? 3 कार्डिनल रूल्स हैं। पहला क्या? डोंट डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अप लाइन। रूल्स क्यों बनाया? क्योंकि लोग तोड़ते हैं, इसलिए बनाया ना। और जिन्होंने भी ये रूल्स तोड़े हैं उनका गया बिजनेस। और हम लोगों ने देखा कितने लोगों का बिजनेस किया, उसके चक्कर में ये रूल्स बना दिए कि भाई अपना बिजनेस बचा के रखो। ये कभी भी 3 रूल्स कभी ना तोड़ना अगर बिजनेस में डायमंड जाना है या क्राउन एम्बेसडर। पहला क्या? नेवर एवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। कोई भी चीज़ पहले ना शुरू करे बिना अपलाइन के चेक किए बिना। अगर पहली बार कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हो तो हर बार करते हो तो कोई नई बात नहीं, लेकिन नई चीज़ कुछ भी करे, क्योंकि आदमी का दिमाग तो बड़ा तेज चलता है ना। अभी आप आए हो तो हाँ ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, बड़ी अच्छी आइडिया है, लेकिन थोड़ा पता कर लो, हो सकता है ऑलरेडी ट्राइड हो। नंबर 2, डोंट एवर मेस विथ एनीबडीज मनी, ईगो और स्पाउस। किसी के भी पैसे, ईगो और उसके घर वालों के साथ पंगे मत लेना। बोले क्या बात कर रहे हो, हम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते हो और करना भी मत किसी का भी। सबके पास पैसे हैं, सबके पास ईगो है, एंड यू ऑलवेज बी वेरी केयरफुल हाउ यू डील। हमारा यही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें किसी के भी घर वालों के साथ विद रिस्पेक्ट डील किया जाता है। मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ ब्रिट वर्ल्ड वाइड की यही लगी थी कि मैं अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा, मुझे पता है कि दे आर वेरी सेफ एंड सिक्योर्ड विद द ब्रिट टीम। बट दैट्स अ कार्डिनल रूल। 3 कार्डिनल रूल्स हैं, कभी ब्रेक ना करें। बैलेंस योर लाइफ, इंटेग्रिटी पे बिजनेस चलता है। शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी कर सकते हैं, जाके कहीं कुछ बेच दिया, किसी को कुछ कर दिया, वो सब कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रहोगे। लॉन्ग टर्म रहना है तो विद इंटेग्रिटी।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको एक पिन में 3 या 6 महीने ज़्यादा लगे, लेकिन ठीक से करोगे तो दिल खुश रहेगा, रात में नींद अच्छी आती है। हम और काजल बहुत आराम से सोते हैं, हम लोग को जितना भी टाइम लगाओ, लेकिन हम लोग ने जो भी बिजनेस बिल्ड किया है विद टोटल इंटेग्रिटी, सो आई एम नॉट वरिड, कोई टेंशन नहीं है। नंबर 10, चेंज और बी चेंज्ड। या तो चेंज करने के लिए तैयार हो जाएं या दुनिया आपको चेंज कर देगी। कितने लोगों को सवेरे उठने में मज़ा आता है, उठ के वो धड़ 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 भीड़ में जाके और वो पेट्रोल सूंघ के बड़ा मज़ा आता है सवेरे। मैं जाता था ना, सवेरे उठता था, अपना वडाला से वीटी जाता था। कितने लोग इसे वो हार्बर लाइन पे चलते हैं, मेरे को तो बहुत मज़ा आता था। वो जैसे रेल रोड, सैंडर्स रोड आया, इसी के लिए तो मैं कानपुर से बंबई आया था। क्या महक है जिंदगी की ऐश। या तो भैया बदल लो, अपने आप को सुधार लो, नहीं तो कोई तो सुधारने को बैठा है, सुधारने के लिए बैठे हैं। 8 बजे उठाएगा, रोज मच्छी से सूंघवाएगा, दफ्तर को बुलवाएगा, 12 बजे भूख करवाएगा, 1 बजे छोड़ेगा, 5 बजे घर भेजेगा, फिर वापस बुलाएगा। और ये इस सोमवार, अगले सोमवार, अगले सोमवार, 40 सोमवार, 40 साल तक करवाएगा अगर खुद नहीं सुधरोगे। बैठे हैं सुधारने के लिए। वो बोले ना, स्टोरी पढ़ रहा था मैं, वो 2 मेढक, एक मेढक की। वो भाई पता नहीं लगता ना जिंदगी कैसे धीरे धीरे आदमी जूस निकाल देता, पता ही नहीं लगता। एक मेढक लो भैया, अगर मेढक लो ना, उबलते हुए पानी में डालोगे तो क्या होगा, मेढक को फटक से कूद के बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। लेकिन वही मेढक को ले लो और बराबर पानी में डाल दो, रेगुलर जो घर का नॉर्मल पानी होता है, तो अपना घूमेगा। वैसे मैं था, नया नया पानी, नई नई जॉब लगी, 1500 रुपये मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास अभी तक जॉब नहीं थी, पहली जॉब लगी। फिर उसको मोनो ने धीमे से वही बर्तन को लेकर रख दिया हीटर पे, गैस के ऊपर रख दिया और धीमे से आग लगाई, धीमे से, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, तो पानी थोड़ा गर्म। थोड़ी सी तो मेरे को मिल गई। अच्छा और दे रहे, थोड़ा काम। अच्छा तो क्या हुआ, अच्छा तो बात नहीं, लेकिन साथ तो छोड़ना है भी बच्चों। क्या चलेगा तो है थोड़ा कृष्ण को अगर नहीं क्या, ओह कर दूर है, लेकिन अब तक बहुत लगा को सोचो। मैं नहीं बोल रहा करना है आपको बिजनेस, ये आपके ऊपर है, आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे हैं, आपका खानदान। लेकिन सोचो, इट्स योर डिसीजन टू सक्सीड। मेरे को क्या फर्क पड़ता है करोगे नहीं करोगे, मैं तो फिर भी कल जा रहा हूँ, लेकिन आपकी जिंदगी है ना। हम लोग की कोई चॉइसेस हो गई हैं, अब बड़ी चॉइसेस हो गई अब जिंदगी में, बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल हो गई है, बड़े चॉइसेस है, बड़े ऑप्शंस है, कहाँ हम लोग को मिलता है जाने को। अभी तो कहाँ कहाँ घूमते हैं, घूमने कितना लोग चाहेंगे। ए मोनेश, कहाँ घूमोगे अगर पैसे बनेंगे तो? अमेरिका आओ ना, हमारे यहाँ रहना, लेकिन डायमंड जाके आना, नहीं तो नहीं रखूँगा। बड़ा घर लिया तुम्हारे लिए मैंने, 2.5 एकड़ पे है भैया, बहुत ज़मीन है, घोड़े वोड़े भी हैं, आना, आओगे ना? हाँ, और कहाँ घूमोगे? फॉरेन कंट्री सब जाऊँगा, क्यों नहीं, घूमो। हम लोग भी जब जैसे ही डायमंड, एमरल्ड डायमंड हुए तो हम लोग के भी बोलते ना, सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, होनी चाहिए। हाँ, सब डर के बोल सबके पास प्रॉब्लम है, आपकी अलग प्रॉब्लम है, सबकी अलग प्रॉब्लम है, हम लोग की अलग प्रॉब्लम है। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग साहब एमरल्ड गए तो एमरल्ड डायमंड जैसे हुए तो वहाँ पे एमरल्ड क्लब होता है अमेरिका में, वहाँ पे एक जगह जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन ब्रायर, द ग्रीन ब्रायर बोलते हैं। जैसे ही द लगाओ तो पैसे ज़्यादा लगते हैं उधर, तो गए, वहाँ गए तो बड़ी अच्छी जगह, $700-800। $700-800 कितना रुपया हो भैया, मल्टीप्लाई करो ना, 30-40 हज़ार रुपया लगता है दिन का भाड़ा कमरे का। वो गए स्टाइल से, सब लोग घूम रहे हैं, अच्छा है। फिर क्या, और फिर प्रॉब्लम, डायमंड चले गए। अब डायमंड चले गए तो पीटर आइलैंड जाना पड़ता है, और पीटर आइलैंड तो बहुत सही जगह है, 1800 एकड़ है, कंपनी का अपना
पूरा का पूरा आइलैंड स्टाइल से बढ़िया सा पूरा आइलैंड आपका होता है, पूरे उसमें 100 आदमी आपके लिए बैठे होते, सब कुछ गार्डनर ये वो है। तो जैसे हम पहुंचे तो कंपनी के लोग आए थे, ओ सुगीत एंड काजल वेलकम वेलकम टू पीटर आइलैंड, ये आइलैंड खाली आपका 1 हफ्ते के लिए। लेकिन अच्छी लाइफ है, नौकरी से तो अच्छी है ना, रोज की घे घे से तो अच्छी है। लाइफ इज गुड, सिंपल लाइफ है। क्यों? क्योंकि वी स्टेड स्टेडी। क्यों? क्योंकि वी चोज टू सक्सीड। क्यों? क्योंकि वी चोज टू फॉलो अ सिस्टम दैट वर्क्स। ज्यादा घे घे नहीं की, सीखा जाके, एंजॉय किया बिजनेस, और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लास्ट चीज एंड आई एम डन। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, आपने पहले भी सुना हुआ है, उसमें लिखा था कि इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ यूड लाइक टू विन बट थिंक you can't, it's almost certain you won't. Life's battles don't always go to the stronger woman or man, but sooner or later, those who win are those who think they can. And this is about Brick Team. ये है आपकी बारी. We are ready to double. You are the best. And we all want to see you in Diamond Club and Crown Ambassador. We love you. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of Amway Corporation. Purchase of this product is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support materials. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.